हाय दोस्तों। जो हमारी ट्रेन जो थी जो उडुपी स्टेशन पे जो कर्नाटका में है, तो वहाँ पे उडुपी स्टेशन पे हमारी जो ट्रेन है वो 6:30 बजे तक पहुँच गई थी। फिर स्टेशन के वहीं पे एक हमने जगह है, वहाँ पर हमने नाश्ता किया। और दोस्तों अभी जो हैं हम अपने घर यहाँ पर आ गए हैं। और दोस्तों अभी यहाँ से हम जो है एक टू व्हीलर हम रेंट से 4-5 दिनों के लिए हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो काफ़ी सस्ती रेंट पे यहाँ पर जो है वो व्हीकल मिल जाती है। और दोस्तों फिर वो हम 2-4 दिन के लिए हम वो बुक कर लेंगे। और फिर यहाँ के जो बहुत ही खूबसूरत जो वाइट सैंड यहाँ पर जो होती है, यानी यहाँ की जो बीच है वो बहुत ही, मैं कहूँगा, साफ़ सुथरे और बहुत ही खूबसूरत यहाँ के जो हैं वो बीचेस है। तो वहाँ पर हम जाने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ से करीबन 60-70 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के ऊपर, यानी काफ़ी एक घनी वहाँ पर जंगल है और काफ़ी अच्छी वहाँ पर एक घाटी है। तो उस घाटी से हमें वहाँ पर एक मठ है जहाँ जहाँ पर शंकराचार्य जी का एक वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत वहाँ पर मठ है, वहाँ पर शिव मंदिर है। तो वहाँ पर हम जाने वाले हैं दोस्तों। तो ये सभी जो चीज़ें हैं हम यहाँ पर आने के बाद वो देखने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए, मिलते हैं। तो दोस्तों अभी 2 बजने को है और अभी हम बस कुछ ही समय में यहाँ से जो हैं हम यहाँ से करीबन 70 किलोमीटर जो यहाँ पर मैंने कहा कि एक मठ है जो कि श्री शंकराचार्य जी का है। तो वहाँ पर जो बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियों से, और फिर जैसे मैंने कहा कि एक खूबसूरत जंगल के बीच में से वो रास्ता जाता है। और वो जो मठ है शंकराचार्य जी का, तो वहाँ पर हम जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों। आगे का सफ़र शुरू करने से पहले हमने सोचा क्यों न पहले पेट पूजा कर लें, क्योंकि आगे पूरा जंगल का रास्ता है और अभी करीबन 2 बज गए हैं और आगे हमें काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। आगे यहाँ पर हम एक छोटे रेस्टोरेंट में हम आ गए हैं और यहाँ पर मैंने 2 सैंडविच ऑर्डर किए हैं और उसके साथ मैंने एक कर्ड राइस भी मैंने ऑर्डर किया है, जो कि यहाँ का काफ़ी फेमस है। दोस्तों इसकी जो टेस्ट है और क्वांटिटी काफ़ी अच्छी मुझे लगी। दोस्तों अभी करीबन 2:30 हो गए हैं और बस थोड़ी देर में हम यहाँ से आगे का सफ़र जो है वो हम शुरू कर देंगे। उडुपी से श्रृंगेरी मठ की जो दूरी है करीबन 80 किलोमीटर दूर है और हमारा सफ़र शुरू होके अभी करीबन 1.5 घंटा हो गया है। उडुपी से अभी हम 40 किलोमीटर आगे आ गए हैं और अभी आप देख सकते हैं कि जंगल और पहाड़ी का ये जो रास्ता है वो अभी शुरू हो गया है। इस रास्ते के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हमें नज़र आते हैं। रास्ते में आप देखेंगे तो बिल्कुल साफ़ सुथरे, जिसमें कोई मिट्टी या धूल बिल्कुल नहीं है। और रास्ते में कहीं भी कई बड़े गड्ढे हमें दिखाई नहीं देते हैं और भीड़ भाड़ या ट्रैफिक बिल्कुल ना होने की वजह से ऐसे सुमसाम रास्ते पर गाड़ी चलाने में एक अलग ही आनंद और उत्साह हमें मिलता है दोस्तों। ये जो जंगल है और इस जंगल के रास्ते में बहुत से गांव हमें जो दिखाई दिए हैं। तो बहुत पहले एक टीवी सीरियल आती थी मालगुडी डेज़ करके, तो उस सीरियल में जो गांव दिखाया जाता था बिल्कुल वैसे ही गांव हमें यहाँ पर दिखाई दिए हैं। बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरे गांव दोस्तों।
ये जो रास्ते हैं, इन रास्तों में काफ़ी शार्प टर्न है, मोड़ है, जो कभी कभी बिल्कुल जब सामने गाड़ी आ जाती है तभी दिखाई देती है। तो ये जो रास्ते हैं काफ़ी ऊपर नीचे और काफ़ी, मैं कह सकता हूँ कि दिन में अगर इस तरह से हम गाड़ी चला रहे हैं तो रात के समय इन रास्तों पे गाड़ी चलाना कितना मुश्किल होता होगा। इतने शार्प टर्न यहाँ पर हैं कि कभी कभी बिल्कुल चलाने में डर लगता है। अभी हम जो घाटी है पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर की तरफ हम आ गए हैं और यहाँ से आप नीचे घाटी में जो हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें खाई है। और जो ऊपर जो ये पेड़ हैं, ये आपको यहाँ पर जो धूप छाँव जो नज़र आते हैं रास्ते में, वो आप कितना सुंदर यहाँ का जो रास्ता है, नज़ारा है दोस्तों, इसका आप आनंद लीजिए। यहाँ से अभी श्रृंगेरी मठ जो है करीबन 20 किलोमीटर की दूरी पे है, तो थोड़ी देर में हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तब तक आप ये जो सुंदर नज़ारा है इसका आप आनंद लीजिए। दोस्तों अभी हम 3.5 घंटे बाद करीबन 80 किलोमीटर का सफ़र तय करके श्रृंगेरी मठ है वहाँ पर हम पहुँच गए हैं। सनातन धर्म में इस श्रृंगेरी मठ का काफ़ी एक अलग ही विशेष महत्व है। श्री आदि शंकराचार्य जी का जो ये मठ है, वह ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, इस ब्रिज के उस तरफ जो है श्री शंकराचार्य जी का मठ है। फ़िलहाल वो बंद है तो हम वहाँ पर जा नहीं पाएंगे, जो कि एक तुंगभद्रा नदी के ऊपर सामने आप देख सकते हैं वहाँ पर बना हुआ है। ये जो आप बहुत बड़ा एक गेट या जिसे हम द्वार कह सकते हैं, तो ये जो है ये मेन गेट है जिसे राजगोपुरम कहते हैं। राजगोपुरम जो है ये मुख्य द्वार है और आप देख सकते हैं कितना बड़ा और भव्य ये गेट है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत नक्काशी इसमें की है और बहुत ही भव्य जो द्वार है वो यहाँ पर है। अभी जो आप एक मंदिर देख रहे हैं ये शारदम्मा माता का है, यानी जिसे शारदा माता भी कहा जाता है। और ये जो मंदिर है इसके अंदर किसी तरह का कोई फ़ोटो या वीडियो लेना अलाउ नहीं है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं वो अपने जीवन का जो पहला लिखने की जो शुरुआत होती है, यानी जो हम स्लेट पे या जो हम पाटी कहते हैं या जो स्लेट होती है उसके ऊपर जो पहला अक्षर हम लिखते हैं, तो वो लिखने के लिए, उसका पूजन करने के लिए यहाँ पर आते हैं, जिसे कि अक्षरा अभिषेकम कहा जाता है। यानी अपने जीवन में जो सबसे पहला अक्षर जो होता है वो इस मंदिर पे आके लिखते हैं, जिसे यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि अक्षरा अभिषेकम कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही भव्य और करीबन 8वीं सदी का बना ये एक मंदिर है। ये जो मंदिर है इसकी विशेषता ये है दोस्तों, ये जो आप प्राचीन मंदिर देख रहे हैं जो कि करीबन 8वीं सदी का बना है,
ये इस मंदिर का नाम जो है विद्या शंकर मंदिर है, जो कि भगवान शिव जी के नाम से है, यानी जो भगवान शिव है उनका ये मंदिर है। और इसकी खास बात ये है कि इस मंदिर में करीबन 12 खंबे हैं, 12 राशि के 12 खंबे हैं। और जो सूर्य देवता जो है वो जिस राशि में प्रवेश करते हैं तो उस राशि के खंबे के ऊपर जब सूरज की पहली किरणें निकलती है तो उस खंबे के ऊपर वो किरणें जो हैं वो उस खंबे के ऊपर गिरती है। तो 12 राशि के जो 12 खंबे हैं उसके ऊपर सुबह के जो सूरज की किरणें होती हैं वो उस खंबे के ऊपर जाके गिरती हैं। तो ये एक सबसे अनोखा जो बात है, मुझे अनोखी बात जो है मुझे यहाँ पर लगी है। ये जो प्रांगण है ये बहुत ही, यहाँ पर इतनी शांति है और सुकून यहाँ पर हमें मिलता है कि यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शांत वातावरण है। यहाँ पर अभी हम करीबन शाम के 5:30 बजे यहाँ पर हम पहुँचे थे और करीबन अभी 6:30 पौने 7 बजने को है। आप देख सकते हैं कि ये जो तुंगा नदी है अभी सूर्यास्त होने वाला है और सामने की तरफ जो है श्री शंकराचार्य जी का जो है वो मठ जो है वो सामने की तरफ है। फ़िलहाल जो है वहाँ जाने का रास्ता बंद है और काफ़ी समय हो गया है, हमें वापस अपने घर भी लौटना है। तो यहीं पे हम अपना जो है ये जो वीडियो है यहीं पे हम समाप्त करेंगे। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही पुराना हैंगिंग ब्रिज है। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं और घूमने के लिए। तो दोस्तों अभी 6:30 पौने 7 बज गए हैं। यहाँ से हमने अपना वापस जो यात्रा है वो शुरू कर दी है। रात का काफ़ी अंधेरा समय हो गया है और बीच में कहीं बस 1-2 जगह ही हमें गांव दिखने वाले हैं। उसके आगे बिल्कुल हम कह सकते हैं कि कहीं पूरे जंगल में कहीं कोई लाइट बिजली हमें दिखाई नहीं देगी। पूरा जो रास्ता है बिल्कुल सुनसान है। दोस्तों अभी 8:40 हो गए हैं और पूरा जो रास्ता है बिल्कुल सुनसान है। बस 2-4 गाड़ियाँ ही यहाँ से जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। रास्ते में कहीं भी कोई लाइट या घर कहीं भी नहीं है। ऐसे सुनसान रास्ते पे गाड़ी चलाते समय, क्योंकि हम 2 व्हीलर पे जा रहे हैं, तो मन में एक डर भी लगा रहता है और ऐसे अंधेरे रास्ते में गाड़ी चलाने का एक अलग ही मज़ा है। दोस्तों मिलते हैं, धन्यवाद।